नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि एक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। विवाह संबंधित अधिनियम और कानूनों के बारे में हम बात करते हैं। विवाह संबंधित जितने भी अधिनियम और कानून थे, एक ही क्लास के अंदर पूरे अधिनियम पूरे कानून एक ही क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर कराए जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, यूपीएससी में तो बड़े ही अच्छे लेवल पर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग लगातार बने रहिए। विवाह संबंधित जितने भी अधिनियम और कानून है पूरी इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट कराएंगे। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट कब की बात है? 1872 की बात है। कब की बात है मेरे दोस्तों? 1872 की बात है। देखिए आप लोग, क्या था कि 1872 में क्या किया गया कि भाई एक विरोध होने लगा बाल विवाह का। किसका? बाल विवाह का विरोध होने लगा, और कहा गया कि कुछ समाज सुधारकों के कुछ ज्यादा ही दबाव आया। क्या आया? ज्यादा ही दबाव आया। तो हम कह सकते हैं किसका? समाज सुधारकों। समाज सुधारकों सुधारकों के दबाव। समाज सुधारकों का जब दबाव आया गया, तब लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष कर दी गई। कितनी वर्ष कर दी गई? 14। देखो, जब भी लड़की पर ही बात थी, लड़कों का कोई डिस्कशन नहीं। कितनी वर्ष? लड़की की उम्र कितनी कर दी गई? 14 वर्ष कर दी गई कि इतने साल की तो कम से कम होनी चाहिए। कब की बात थी? 1872 की बात थी। कन्याओं का विवाह कितनी वर्ष में? लड़की कहो या कन्या कहो, कन्या का विवाह 14 वर्ष की उम्र में कम से कम करना चाहिए, इससे पहले नहीं तो क्या होगा? इस पे एक कड़ी कार्रवाई होगी। प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद 1872 के बाद की बात करते हैं। देखिए अगला, सम्मित आयु अधिनियम, एज कॉन्सेंट एक्ट की बात करते हैं 1891 में। कब दोस्तों? 1891 में। पारसी का, कहां का था? पारसी का मेरे दोस्तों समाज सुधारकर एएम मालाबारी, वीएम मालाबारी, पारसी का समाज सुधारक वीएम मालाबारी। नाम याद रखना कि पहली बार कौन से ने इन एज पे संशोधन पर, तो समाज सुधार कौन था? पारसी का था, वीएम मालाबारी था दोस्तों। कौन था? वीएम मालाबारी। और उसने क्या किया कि उसने अलग अलग क्या की? प्रयत्न किए। प्रयत्न के पश्चात कोई मतलब वाली बात नहीं निकली थी, क्योंकि 14 वर्ष तो पहले कर दी थी। इसमें क्या कर दी गई? वापस 12 वर्ष कर दी गई। कितनी वर्ष कर दी गई? 12 वर्ष कर दी गई। कन्या विवाह 12 वर्ष कर दी गई मेरे दोस्तों। कितनी कर दी गई? 12 वर्ष। कि 12 वर्ष से पहले नहीं करेंगे। चलो ये तो हो गया, लेकिन फिर हमारे भारत के समाज सुधारकर, भारत के बहुत ही फेमस थे। क्या थे? हरविलास शारदा। क्या नाम था? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ये कहां के समाज सुधारकर थे? भारत के समाज सुधारक ही थे ये भी। ठीक है, और इन्होंने अथाह प्रयत्न किए मेरे दोस्तों। क्या किए? अथाह प्रयत्न किया। शारदा एक्ट, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम भी कहते हैं इसे, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम। अच्छा, अधिनियम 1929 कहलाता है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। अब देखो क्यों है 29, इसकी रामायण समझो आप लोग एक बार। क्योंकि मेरे दोस्तों 28 सितंबर 1929 मैं बात करूं, 28 सितंबर 1929 में, 1929 मेरे दोस्तों, इसमें 1929 में क्या करा था? ये पारित हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? इसी में से क्वेश्चन आते हैं कि ये अधिनियम कब पारित हुआ, इसमें। और शारदा की बात करें तो शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और 1930 लिखा था। लेकिन मैं कहता हूं लागू हुआ था। ये क्या हुआ था? लागू 1 अप्रैल, यानी अप्रैल में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1930। और 1
अप्रैल 1930 क्या हो गया दोस्तों, लागू हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों, लागू हो गया। क्या हो गया दोस्तों, लागू हो गया। ठीक है, अब देखो आप लोग, और लागू में क्या कर दिया कि शारदा अधिनियम, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, ठीक है ना, या निरोधक अधिनियम भी कह सकते हैं। और इसमें लड़का की 18, लड़की की 14 कर दी गई। लड़का और लड़की, लड़का की तो कर दी गई 18, लड़की की कर दी गई 14 वर्ष कर दी गई। क्या कर दी गई, 14 वर्ष कर दी। यहां तक तो ये माना जाता था, ठीक है ना। यहां क्या कर दी गई, 18 और 14 वर्ष कर दी गई। अब इसी अधिनियम में, इसी अधिनियम के अंदर बाल विवाह प्रतिबंध या निरोधक अधिनियम, इसमें संशोधन किया। इसमें क्या किया, संशोधन किया। कब किया, 1978 में किया मेरे दोस्तों। और संशोधन इतना सा किया, ये तो लड़का और ये लड़की मेरे दोस्तों, लड़का की उम्र कितनी कर दी गई, 21 वर्ष कर दी गई मेरी दोस्तों, और लड़की की 18 वर्ष। कितनी वर्ष, 18। ये जाकर कुछ सही लगा, क्योंकि उम्र उचित थी। 21 और 18 कब से लागू है, जो वर्तमान पद्धति चल रही है, कब से, 1978 से। क्या कहते हैं, बाल विवाह प्रतिबंध या निरोधक अधिनियम, इसमें संशोधन हुआ था 1978 में। वर्तमान जो आयु विवाह की 1978 से लागू है मेरे दोस्तों। अब देखो, ये तो है, लेकिन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 क्या था, ये समझो कि यहां कुछ भी नहीं था। लागू 2007 में हुआ था ये दोस्त, लागू 2007 में हुआ था। ये कब लागू हुआ था दोस्तों, 2007 में, ठीक है ना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू कब हुआ, 2007 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों, 2007 में हुआ था। क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। अब तक 21 वर्ष और 18 वर्ष जो थी ना, कि लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष, इससे कम उम्र के विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया। क्या किया गया, परिभाषित किया गया मेरे दोस्तों। क्या कर दिया गया, परिभाषित। क्या कहा गया कि अब बाल विवाह, 2007 से कहने लगे थे कि ये क्या है, बाल विवाह। पहले कहते थे कि निषेध है, लेकिन अब उसे क्या संज्ञा दे दी गई, बाल विवाह संज्ञा दे दी गई। ये तो थे। अब इसके कुछ एक अर्थ, यानी जहां से कुछ लिया जाता है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 क्या है कि भाई 18 वर्ष का व्यक्ति, 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क कहते हैं, वयस्कता प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, प्राप्त, यानी वयस्क हो गया भाई। क्या हो गया, वयस्क हो गया। का कब, 18 वर्ष का व्यक्ति। कौन कहता है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में है कि 18 वर्ष की आयु जिसने प्राप्त कर ली, इसका मतलब वो क्या हो गया, वयस्क हो गया। तो इसलिए कम से कम उम्र तो 18 वर्ष की होनी चाहिए। हिंदू बाल विवाह अधिनियम 1955 ये भी यही कहता है कि इसके अंदर भी क्या लिख दिया गया कि लड़का की 21 और लड़की की 18, ठीक है ना, मेल और फीमेल, यहां भी यही है। और हम बात करें, ठीक है, लेकिन ये हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 था, उसकी धारा कौन सी, 5 और 5 का थर्ड भाग के अंदर लिखा है। अब ये धारा 5 का थर्ड भाग, कौन सा भाग, थर्ड, और उसमें लिख रखा है, उसमें लिख दिया गया, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी अब लिख चुके हैं क्या, कि लड़के की उम्र 21 और लड़की की 18 होनी चाहिए। और विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो हमने उसके अंदर संशोधन भी किया था, ठीक है, इनके अंदर लिखित रूप में है कितना, कि उम्र कितनी होगी मेरे दोस्तों, 18 और 21 होगी। ये हमारे बाल विवाह से संबंधित है। कुछ एक क्या थे, यहाँ केस भी हुए थे, ठीक है ना। उन केसों का डिस्कशन हम जब पॉलिटिकल को एक लेवल पर पढ़ेंगे, उसके बाद पहले तो हम जनरली अधिनियमों के बारे में चर्चा कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ये पूरा बाल विवाह, यानी बाल विवाह से संबंधित या विवाह की या सार्वभौमिक विवाह आयु जो निश्चित है, उसके तहत इससे बाहर मेरे दोस्तों कोई भी टॉपिक नहीं है। ना कोई एक्ट छोड़ा है, ना कोई डेट छोड़ी है, ना कोई व्यक्ति का नाम है, ना कोई समाज सुधारक का नाम है। सब कुछ एक क्लास के अंदर आपके लिए कंप्लीट है, चाहे यूपीएससी लेवल हो, चाहे किसी भी लेवल पर हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक
कर दीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।